आपने सुना होगा कि इसी दुनिया में ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुर्दे लोगों से बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मीडियम कहा जाता है, जिन लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है। मतलब वो लोग मरे हुए लोगों के आत्मा को देख और सुन सकते हैं। और ये शक्ति उन्होंने कहीं सुनसान कब्रिस्तान में रात के 12 बजे जाके जादू टोना करके प्राप्त नहीं किया। उन्हें ये अनोखी शक्ति अपने आप प्राप्त हुई। कभी कभी ये जेनेटिक कारणों से भी प्राप्त होती है। मतलब अगर उनके परिवार में पहले किसी और के पास ये शक्ति थी, जैसे कि उनके माता पिता या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास वो शक्ति थी, तो वो अभी उनके पास आई होगी और अब ना चाहते हुए भी उन्हें आत्माएं दिखाई देती है और वो एक मीडियम बन गया। तो क्या उनको सच में भूत प्रेत दिखाई देते हैं और उनसे वो बात भी कर सकते हैं? तो दोस्तों दिल थाम लीजिए, आज हम जाने वाले हैं भूतों की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं अनदेखा सच। और इस वीडियो के द्वारा मैं कोई अंधविश्वास फैलाने का ट्राई नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन अनदेखी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूं जो विज्ञान से भी परे है। तो गलत मत समझिएगा और मुझसे गुस्सा मत होना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें मरे हुए लोग दिखते हैं, वैसे लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अतीत में भी थे, अब भी है और आगे भी पैदा होंगे। पर उनमें से ज़्यादातर लोग इस शक्ति को श्राप मानते हैं और इसके बारे में किसी को नहीं बताते, छुपा कर रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोगों को बताएंगे कि उन्हें आत्माएं दिखती है तो क्या लोग उन पर विश्वास करेंगे? नहीं ना, उल्टा उनको पागल बोलेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में किसी को पता नहीं होता। पर ऐसे लोगों के बारे में आत्माओं को पता होता है और ऐसे लोगों के तरफ आत्माएं आकर्षित भी होती है, डराने के लिए नहीं बल्कि उनसे मदद मांगने के लिए। एक बार आप खुद सोच लीजिए, अगर आप किसी को दिखाई और सुनाई नहीं देते और सिर्फ एक इंसान आपको देख और सुन सकेगा, तो क्या आप उसके पास नहीं जाओगे बात करने के लिए? ठीक ऐसा ही होता है। तो पहले पहले जब मीडियम वाले लोगों को आत्माएं दिखाई देते हैं तब उनको उनसे डर लगता है और ऐसा होना स्वाभाविक है। पर हर रोज अगर आत्माएं दिखाई दे तो क्या करें? वो अभ्यस्त हो जाते हैं और उनको सब नॉर्मल लगने लगता है। जैसे जिंदा लोग उनके आसपास होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह से मुर्दे लोगों के आत्माएं उनके आसपास होने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक पॉपुलर मीडियम को इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या अभी स्टूडियो में आत्माएं हैं, तो उन्होंने बोला कि है और आप लोगों के पीछे ही खड़े हैं। मतलब आत्माएं हर जगह है, आपके घर पे, रूम पे, गाड़ियों में, ऑफिस में, मतलब हर जगह। सिर्फ उनको हम लोग देख नहीं पाते और इसीलिए हम जैसे लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मीडियम्स को सब पता हो जाता है क्योंकि वो आत्मा से बात भी कर सकते हैं और आत्माएं उन्हें सब बता देते हैं। एक बार एक मीडियम ने एक आत्मा से पूछा कि क्या स्वर्ग होता है, तो आत्मा ने बोला कि होता है, जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है और उस जगह का पहरेदार भी होते हैं जिनको हम परियां बोलते हैं। पर वहाँ सभी आत्माएं जाना नहीं चाहते हैं। जिन आत्माओं को इस दुनिया से लगाव है या फिर उनका कुछ अधूरा रह गया या फिर उनको किसी से कुछ कहना था, तो वैसे आत्माएं इसी दुनिया में ही भटकते रहते हैं, इसी उम्मीद में कि कोई तो उनका मदद कर दे। तभी अगर ऐसी आत्माओं को दिखाई दे कि कोई जिंदा इंसान उन्हें देख और सुन सकता है, तो और क्या चाहिए? वो तुरंत उस इंसान के पास ही मंडराता रहेगा मदद की गुहार लेके। और अगर वो आत्मा उस इंसान के जरिए उसका आधा अधूरा काम कर पाए या अनकही बात किसी को बोल पाए, तो उस आत्मा का अधूरा काम हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को मीडियम कहा जाता है क्योंकि उनके जरिए आत्माएं बात करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपको विश्वास हो रहा है? अगर आप भी एक मीडियम है तो आपको विश्वास होगा, पर अगर आप एक आम इंसान है तो विश्वास नहीं होगा। तो चलिए कुछ फैक्ट्स और साइंटिफिक बात भी कर लिया जाए। सबसे आसान उदाहरण है हवा। हमें हवा दिखाई नहीं देता, पर वो है, हर जगह है। हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं हमारे स्किन से। अगर आपका स्किन कुछ भी महसूस नहीं करता तो आपको हवा महसूस भी नहीं होता और आप हवा को नहीं मानते। उसी तरह से हमारी आंखें रोशनी के सभी वेवलेंथ्स को नहीं देख पाता, हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख पाते हैं। इसको आप खुद अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, और वो भी अभी। उसके लिए आपके घर में पड़ा हुआ कोई भी वर्किंग रिमोट कंट्रोल को ले लीजिए, टीवी का हो या फिर म्यूजिक सिस्टम का, पर उसके आगे एक छोटा लाइट होना चाहिए।
अभी रिमोट के किसी भी बटन को दबा के देखिए कि वो लाइट जल रहा है कि नहीं। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पर अगर आप उस लाइट को अपने स्मार्टफोन के कैमरा से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि असल में वो लाइट जल रही है, क्योंकि रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकल रही है जो इंसानों की आंख देख नहीं पाते पर कैमरा पर दिखता है। तो इंफ्रारेड लाइट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लाइट्स यानी रोशनी होती है जिनको हम देख नहीं पाते। तो ऐसा होना मुमकिन है कि आत्मा से भी ऐसी ही किसी रोशनी निकलती हो जो कुछ खास लोगों की आंखें ही देख पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे बच्चों की आंखें कुछ ऐसे रोशनी को देखने में सक्षम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बेबीज और छोटे बच्चे इधर उधर देख के मुस्कुराते रहते हैं और कभी कभी डर जाते हैं और रोने लगते हैं, पर जब आप उस जगह की तरफ देखते हैं तो वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या बच्चे सच में ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो बड़े लोग नहीं देख पाते? क्या बच्चों की आंखें विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बाहर भी देख सकते हैं? और ऐसा ही एक अलौकिक घटना कैमरा पर भी रिकॉर्ड हुआ 2021 में आक्रॉन ओहायो में, जहां ईवी नाम की एक सिर्फ 22 महीने की बच्ची को उनके मृत अंकल के साथ बातें करती हुई देखा गया। उस बच्ची की मां देखती थी कि उनका भाई और बच्चे की अंकल एक एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद से उनकी छोटी बेटी किसी से बात करती रहती, पर उस जगह पर कोई नहीं होता। जब माँ ने पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो बच्ची ने बोला कि अंकल से। Who are you talking to? तो रिसर्चर्स बोलते हैं कि छोटे बच्चों के पास एक सिक्स्थ सेंस भी होता है जिनसे उनको वो दिखाई देते हैं जो हम देख नहीं पाते। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के द्वारा 2018 में हुआ एक स्टडी में पता चला है कि कम उम्र के लोग जैसे कि बच्चों की आंखें अल्ट्रावायलेट लाइट के 315 नैनोमीटर वेवलेंथ को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो मिडिल एज के इंसानों की आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकता। पर बड़े लोग भी अपने परिवार के लोगों की डेथ के बाद कुछ ना कुछ तो महसूस करते ही है। साइकोलॉजी के मुताबिक 4 में से 3 लोग ऐसा कुछ ना कुछ महसूस करते ही है, जिसको पैरासाइकोलॉजी के रिसर्च में आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन या फिर एडीसी कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मरे हुए लोग जिंदा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर ठीक से कर नहीं पाते। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं को मीडियम का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि उन मीडियम लोगों की आंखें आम इंसानों से अलग होता है। जैसे हर प्रजाति के जानवरों और पक्षियों की आंखें भी अलग अलग होता है। किसी की आंखें पास के चीज़ों को ठीक से देख पाता है और किसी की आंखें बहुत दूर से भी छोटे चीज़ों को देख पाता है। किसी की आंख दिन में देख सकता है और किसी की आंख रात में साफ साफ देख सकता है, जैसे कि उल्लू, बिल्ली और कुत्ते। और ऐसे जानवरों की आंखें रात में ज़्यादा चमकती भी है, क्योंकि उनके आंखों में कोन्स के तुलना में रोज ज़्यादा होता है। और इसीलिए शायद रात में कुत्ते किसी इनविजिबल चीज़ों को देखकर भौंकते रहते हैं, और जिस जगह में कुछ अजीब सा महसूस होता है वहाँ कुत्ते और ज़्यादा भौंकते हैं। अमेरिका में अक्सर ऐसे घरों में जहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है, वहाँ की असलियत जानने के लिए वहाँ के लोग पॉपुलर मीडियम्स को बुलाते हैं, और मीडियम को वहाँ जाते ही सब पता चल जाता है। उनको वहाँ कुछ दिखाई भी दे सकता है या फिर सुनाई भी दे सकता है, या फिर उस जगह पे अतीत में हुए किसी भी बुरे हादसे के बारे में भी पता चल जाता है। ये ऐसा है कि आपके कानों में कुछ बातें सुनाई देना या फिर आंखों के सामने किसी घटना का टेलीकास्ट होना, मतलब सब कुछ किसी मूवी ट्रेलर की तरह मीडियम वाले लोग देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है उस जगह में क्या हुआ था। साथ ही मीडियम्स को उन मरे हुए लोगों की इमोशंस भी महसूस होता है। उन मृत लोगों ने कैसा महसूस किया था, वही सेम एहसास मीडियम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि वो फीलिंग्स जैसे अपना ही फीलिंग्स हो। मान लीजिए अगर उस जगह में अगर कोई ऐसा इंसान रहता था जो बहुत दुखी था, तो मीडियम को अनजाना दुख महसूस होगा। अगर कोई बहुत गुस्से वाला था तो मीडियम को उस जगह से डर लगेगा। तो इस तरह से जब मीडियम को सब पता चल जाता है कि वहाँ क्या हुआ था और वहाँ पे फंसी हुई आत्मा को क्या चाहिए, तब मीडियम का ही दायित्व बन जाता है कि उस आत्मा को समझा बुझाकर शांत करना और उसे बोलना कि उसका अभी मौत हो चुका है और उसे इस जगह का मोह छोड़ के अपने भविष्य के ओर चला जाना चाहिए। और जब आत्मा समझ जाता है तब वो एक सफ़ेद रोशनी से भरा हुआ खिड़की की तरह के जगह से कहीं चला जाता है और उसको वहाँ से जाने में मदद करता है इंसानों की प्रार्थना।
जो प्रार्थना मीडियम और बाकी आम लोग एक साथ गाते हैं। उसके बाद वो सफ़ेद रोशनी भी गायब हो जाता है और वो जगह किसी आम जगह की तरह हो जाता है। वहाँ अब कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी मीडियम्स के द्वारा की गई ऐसी घटनाओं के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए। मैं एक और वीडियो में उन सभी घटनाओं के बारे में बताऊंगा। जैसे कि एक छोटी बच्ची की आत्मा एक घर में फंस गई थी और उसके पिता का आत्मा उसे लेने के लिए रोज आता था, और एक प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का की आत्मा उसकी कार में फंसा हुआ था जब उसने उसी कार में ही अपने आप को गोली मार ली थी। तो दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। हम जितना जानते हैं उससे भी बहुत कुछ है जानने के लिए, पर ऐसी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि सबको सबूत चाहिए। पर हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना भी उन्नत नहीं हुआ है कि सबका प्रूफ दे पाए। पर एक दिन आएगा जब हम सब कुछ जान लेंगे, जिंदगी के बारे में भी और जिंदगी के बाद के बारे में भी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस मरते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं इस तरह के रहस्यों पर रिसर्च नहीं कर पाऊँगा। तो ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाने का। तब तक के लिए टेक केयर, लिव लॉन्ग एंड लिव हैप्पीली।